आपको 2003 का क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच याद है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था। और उस मैच में इंडिया बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। दोस्तों, उसका असली कारण जानते क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि इंडिया की टीम में बैटिंग नहीं थी, ऐसा नहीं है। रियल कारण ये है कि इंडिया के जो टीम के प्लेयर थे उनके अंदर उस मैच का प्रेशर, दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था, उस मैच को हारने का डर इतना ज्यादा हो गया था कि वो मैच जीतने की खुशी को भूल गए थे। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो जब तक आप जिंदगी में हारने के डर को जीतेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप अपना एक नया मुकाम बनाना चाहते हैं, आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो ये आपको जो हारने का डर है, जो अंदर अंदर रहता है, इस डर को जीतना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो फिर जो 97% लोग हैं उनकी तरह थोड़ा प्रयास करेंगे, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे और आखिरी में उस असफलता के दलदल में आप सो जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे किस्मत खराब है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को आपको आराम से देखना है, पूरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपका हारने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों? पहले मैं बताऊंगा कि जो हारने का डर है इसका असली मतलब क्या होता है, बहुत गहराई से। फिर मैं बताऊंगा कि जो हारने का डर आता है ये कहां से आता है, इसका ओरिजिनल प्लेस क्या है, क्यों है, और दूसरा 3 कारण जिसकी वजह से ज्यादा करके लोगों को ये हारने का डर हमेशा सताता रहता है। और फिर मैं आपको दूंगा समाधान, परमानेंट समाधान, 3 स्टेप की क्या करना है ताकि आपके अंदर से हारने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि चंद और मैं सिखाता हूं कैसे कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर या हाउसवाइफ, होम मेकर, पार्ट टाइम, फुल टाइम कम से कम 1 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बाय डूइंग 3 थिंग। द फर्स्ट थिंग, अपने अंदर के डर को निकालें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप। नंबर 2, लर्न हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड बाय 4 का। नंबर 3, हाउ टू क्लोज पॉलिसी बाय आस्किंग द क्वेश्चन। सो अगर आप अर्न करना चाहते हैं, कनेक्ट टू माय टीम फॉर दैट। और मेरा एक मिशन, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख कंपनी क्रिएट करने, उसके तहत ये सारा कुछ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बात, थैंक यू वेरी मच। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अब बात करते हैं 3, सबसे पहले कि हारने के जो डर है इसका असली मतलब क्या है और ये कहां से आता है। तो देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने इंश्योरेंस बिजनेस ज्वाइन कर लिया या मैं आईएएस की तैयारी करूंगा या आईआईटी एग्जाम दूंगा और फेल हो गया तो क्या होगा, ये हारने का डर नहीं है। ये तो बहुत छोटी बात है। असली जो हारने का डर वो ये है, अगर आपने इंश्योरेंस बिजनेस शुरू किया मान लीजिए और आपने 100% प्रयास नहीं किया, आपने मेहनत नहीं करी, आपने वो सब कुछ नहीं किया जो कि करना चाहिए था इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल एमडी, आरटीसी, ओटी, ओटी, आपने अपने प्रयास पूर्णतया नहीं किए और ये बात आपको मालूम है, आपके दिल में ये बात पता है आपको कि आपने कितने प्रयास किए, कितने नहीं किए, यानी कितने गहरे पानी में आप हैं, इस बात का अंदाजा आपको है। और जब ये हमें पता है कि मैंने कितना प्रयास किया, कितना नहीं किया, देन फिर हम जब अपने आप को फेस करते हैं तो क्या होता है, वो जब प्रयास नहीं करते तो वो क्या होता है, सेल्फ गिल्टी। मतलब क्या होता है, हम सेल्फ गिल्ट जोन में चले जाते हैं और अपने आप को धिक्कारना शुरू कर देते हैं कि यार देखो, मुझे चाहिए तो पैसे, मुझे लाइफ में कामयाबी होना, लेकिन मैं उसके लिए जो करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं। मैं जानबूझकर अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रही हूं। इसको, जो सेल्फ गिल्टी वाली फीलिंग है, यहां से इसको दोस्तों रियल बोलते हैं। ये हारने का रियल डर है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हो, बट आप जब अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करोगे, जो मैं हमेशा बोलता हूं, तो फिर आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। और यही है रियल हारने का डर। इस बात को कम से कम 4 से 5 बार सुनना, बहुत गहरी बात समझाइए। अगर 5 बार में समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। अब ये हारने का डर आता क्यों है, इसका ओरिजिनल पॉइंट क्या है, शुरू कहां से होता है? तो देखिए, हम सबके अंदर भगवान ने एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। क्या क्वालिटी दी है? हम सब हमेशा अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू इंप्रूव आवर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज महीने में 1,50,000 कमाते हो तो आप 1 लाख कमाना चाहते हो। अगर आज आपका स्वास्थ्य कुछ कम ठीक है तो आप चाहते हो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। अगर आपके आज रिश्ते या आपकी रिलेशनशिप कम अच्छे हैं तो आप बेहतर करना चाहते हो। आज अगर आप दो कमरे घर में रहते हो तो आप 4 कमरे घर में रहना चाहते हो। आज अगर आप बाइक से चलते हो तो आप कार खरीदना चाहते हो। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप लग्जरी कार, ऐसा ना, यानी वी वांट टू इंप्रूव आवरसेल्फ।
और सेम टाइम हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये क्वालिटी भगवान ने दी है। तो अब जब ये क्वालिटी भगवान ने दी है, यही सेम क्वालिटी जब हमें ये डर आता है कि अगर मैंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अगर मैंने अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, अगर मैंने इतना काम नहीं किया, अगर मैंने इतना प्रयास नहीं किया, तो क्या होगा। तो ये जो तो क्या होगा वाली फीलिंग है, यही दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है फिर फियर ऑफ लूजिंग। यानी जो मेरे अंदर भगवान ने अच्छी क्वालिटी दी है उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो क्या बन जाता है, जो भगवान ने हमें अभिशाप दिया है उसका सदुपयोग नहीं करते तो क्या बन जाता है, वरदान, यानी अमृत बदल जाता है जहर में। ये बात अगर आपको आज समझ में, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। इस बात को कम से कम 4 से 5 बार सुनिए और कमेंट्स कीजिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अब बात करते हैं 3 कारण कि हमें ये हारने का डर हमेशा क्यों सताता है। इसके पहले अगर आप इस बिजनेस में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, अपनी पहचान लाना चाहती हैं और हर महीने कम से 1 लाख से 3 लाख अर्न करना चाहते हैं, तो जो मैं फ्री में ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहा हूँ, खत्म करने वाला हूँ, फ्री में सब बंद हो जाएगा, तो उसका नीचे लिमिटेड लिंक दिया हुआ है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, क्लिक कीजिए और परसों शाम को 8 बजे प्रोग्राम होगा। कम एंड अटेंड द प्रोग्राम एंड सी हाउ यू गेम चेंज। अब बात करते हैं 3 कारण हमें ये हारने का डर क्यों सताता है। पहला कारण, हम सबके अंदर एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग कूट कूट के भरी है। मतलब हम सब अपने आप को अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं। ज्यादा कर लो, क्यों, अरे ऐसा ना हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश ना कर जाए, मेरी कंपनी डूब जाए, मेरे अकाउंट कोई हैक न कर ले, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। यानी ऑल द टाइम 24/7 मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कैरिड बाय नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी एंड वरी। यस और नो। अब यहां पे देखिए, जिसके पास पैसे नहीं है वो तो चिंता कर रहा है कि पैसे नहीं है तो क्या होगा, जिसके पास पैसे भी है वो भी चिंता कर रहा है क्या होगा, पैसे चले गए तो क्या होगा, ये नुकसान। यानी 24/7 हम इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं और उस इनसिक्योरिटी की वजह से हमें ये हारने का डर हमेशा सताता रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें समझा रहा हूं, इसको सुनना है और फिर अपने आप को, लाइफ को देखना है, मनन करना कि यार ये बात मेरी जिंदगी इतनी सच होती है। दिस इज जस्ट नॉट अ टाइम पास वीडियो कि आपने देखा बढ़िया है, नहीं, इसको सुनिए और इसका अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। दूसरा कारण क्या है, हम सबके अंदर एक, खासकर जो इंसान लोग होते हैं, एक ये बड़ा अवगुण है। क्या है, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे अपनी गाड़ी दूसरों गाड़ी से, अपनी इनकम दूसरों से, अपने पैसे दूसरों, अपना घर, अपनी लाइफस्टाइल, यहां तक लोग अपने पति और पत्नी को भी दूसरों से कंपेयर करते हैं। बट ये अवगुण जानवरों के अंदर नहीं है। एक काऊ जो है, जो गाय है, वो दूसरे काऊ से कंपेयर नहीं करती कि मैं काली हूं वो गोरी हूं, ये हम इंसान करते हैं। और ये अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की वजह से होता क्या है कि हम अपना रियल जो है खो देते हैं और दूसरों को इसमें घुस जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए आप इनकम 50,000 है, कोई 1 लाख कमाता है, तो आपको उससे ज्वेलसी होगी, एंगर आएगा और फिर आप प्रयास करो मैं भी 1 लाख कमाऊं, 2 लाख कमाऊं। अब आपको इतना कंपैरिजन कर लिया, इतना नेगेटिविटी आ गई, तो ना चाहते भी क्या नेगेटिव इमोशन आया, तो फियर का डर आ गया कि हाँ यार अगर नहीं हुआ तो। बस गहराई से बात को समझिए, क्या समझाना चाहता हूं, राइट। तो इसलिए जब दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं तो फियर आता ही आता है। कहने का मतलब ये है कि जब नेगेटिव बीज बोगे, बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं उगेगा। ये सिद्धांत है, इस बात को गांठ पकड़े वाली है। अब तीसरा कारण, हम क्यों अपने आप को, क्यों हमारे अंदर डर वाली फीलिंग रहती है, वाई वी हैव फियर ऑफ। तीसरा कारण क्या है, ज्यादा करके जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, रसमलाई रसगुल्ला। मतलब क्या है, हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, पैसा आए और मैं मजे करूं, बस, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। मतलब हमेशा मैं एमडी बन जाऊंगा, मैं सीओटी बन जाऊंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं आईफोन खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फेसबुक फोटो डालूंगा। ये सब क्या है, रिजल्ट है। ये सब रसगुल्ला, रसमलाई, काला जाम, गुलाब जामुन, छेला, हेलो, ये सब क्या है, रिजल्ट है। ये रिजल्ट के बारे में इतना ज्यादा घुस गए हैं, इतना ज्यादा ग्रीड बढ़ गई है कि इससे दिमाग हटता ही नहीं है। 24 के 24 घंटे बस पैसा कहां से आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बस आ जाए, कहीं से क्लाइंट मिल जाए, कोई मिल जाए। यानी रिजल्ट के बारे में सोच सोच के दिमाग काम करना बंद कर चुका है। और जब इतना रिजल्ट में घुस जाते हैं फिर डर आता है, अरे यार अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं मिला तो,
फियर आ गया। ये 3 कारण है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल इस फियर ऑफ लूजिंग के अंदर फंसे हुए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब मैं आपको जो फॉर्मूला देने वाला हूं वो फॉर्मूला समझिए। इसका इस्तेमाल करके आपके लिए जो डर है फियर ऑफ लूजिंग, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा था इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन आधे से ज्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? लोग कलाकार ऐसे ही होते हैं लोग। लेकिन आप अभी तक देख रहे हो, मैं चाहता हूं धन्यवाद, आप मेरे ताली बजाइए और आप डिजर्व करते हो लाइफ में काम। क्योंकि देखो, आजकल सीखना कोई नहीं, सबके पास बिजी बहुत है, टाइम पास इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब अटरम पटरम सटरम लोग बिजी हैं, राइट। बट सीखने की बात आती है, थोड़ी डीप चलो तो लोग बोलते हैं हमारे सर में दर्द हो गया। इसीलिए जिंदगी में लोग प्रॉब्लम है, पैसे भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, राइट। अब बात करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला, कैसे आप अपने अंदर का जो डर है वो आप निकाल लेंगे लूज करने का। तो सबसे पहले समझिए, ये जो मैं आप सिखा रहा हूं, ये सिद्धांत कहां से लिए हैं? वो सिद्धांत जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक ट्रुथ है। हमारे आपके आने से 1000, 10,000, 1,00,000 साल पहले भी सच था और हमारे आपके जाने से जब तक ये सृष्टि रहेगी नहीं तब भी सच रहेंगे। पहली बात, फर्जी डॉन बनने की कोशिश मत कीजिए। मतलब फर्जी डॉन क्या होता है? डू नॉट ट्राई टू बिकम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या है? आप सब कुछ कंट्रोल नहीं करते और आप सब कुछ कंट्रोल कर भी नहीं सकते। क्या मतलब है? मतलब है आप हवा कैसी चलेगी आपके बस में नहीं है, टेम्परेचर कितना होगा आपके बस में नहीं है, बारिश होगी नहीं होगी आपके बस में, सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा ये आपके बस में नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम और आप इस पूरे एक इकोसिस्टम का जो यूनिवर्स है उसका एक चींटी के कण के समान का छोटे से हिस्सा है। ये हमारी आपकी असल पहचान है। लेकिन हमारा ईगो इतना ज्यादा है, ईगो इतना, पता नहीं हमने क्या तीर मान लिया, क्या समझते हैं अपने आप को, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, मुझसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं। थोड़े से पैसे कमा लिए, मुझसे बड़ा कोई धनी नहीं। भगवान ने थोड़ा शकल सुंदर दी, मुझसे बड़ा कोई सुंदर सुंदरी नहीं। अरे भाई, कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, हम और आप इस यूनिवर्स का एक छोटा सा चींटी कण के बराबर है। ये हमारी आपकी असल पहचान है। तो जब हम कुछ कंट्रोल नहीं करते तो फिर व्हाई यू आर ट्राइंग टू बिकम कंट्रोलर फॉर एवरीथिंग? मतलब कहने का ये कि यू आर नॉट द कंट्रोलर, हम कंट्रोल किए जाते हैं। समझो बात को, हम और आप कंट्रोल हैं इस यूनिवर्स से, बजाय कि हम इस यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ के जो रिजल्ट हैं वो भी आप कंट्रोल नहीं करते हैं। वो कहां से होते हैं अभी बता दो। पॉइंट नंबर 2, तो पहली पॉइंट ये है कि हमें कंट्रोलर नहीं बनना है। कंट्रोलर एक ही है जिसको आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, खुदा, जीसस, वाहेगुरु, या कुछ लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ इस प्रकार से, जिसको भी मानते हो, एक सुपर पावर तो वही है, राइट। तो वी आर नॉट द कंट्रोलर। दूसरी बात, सबसे ये अगर बात समझ आ गई तो बल्ले बल्ले। स्वामी विवेकानंद जो हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हुए, जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है, उन्हें एक बात बोली। क्या बोली? कि आपको लाइफ में जो चाहिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। यानी रसगुल्ला रसमलाई के बारे में ज्यादा मत सोचिए, ये सोचिए रसगुल्ला रसमलाई बनता कैसे है, कैसे मिलेगा। क्या बात समझ आ रही है? मतलब ये कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको MD, COT, TOT जाना है, कुछ भी करना है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये सोचिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा। फोकस ऑन द मीन एंड द प्रोसेस, नॉट आउट द आउटकम रिजल्ट। रवि जी पॉलिसी नहीं बिक रहा है, पैसे नहीं आए, चंपूलाल क्यों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो नहीं कर रहा है। रवि जी मैंने प्रयास तो किया, झूठ बोलता है, प्रयास ही नहीं किया। अरे प्रयास किया होता पैसे नहीं आएंगे, क्या बात करते हो? यूनिवर्स का प्रिंसिपल से ठुकरा रहे हो। बीज बोगे फसल नहीं आएगी, फसल क्यों नहीं आएगी? आएगी। मतलब क्या है कि आपको यह ध्यान रखना है जो मुझे चाहिए उसमें ज्यादा फोकस नहीं, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से काम करना है, क्या सीखना पड़ेगा, क्या लर्निंग है, फोन कॉलिंग, सेलिंग स्किल्स, स्ट्रेटजी, सवाल पूछना, ट्रेनिंग, वो सब में फोकस करना है। इसके बजाय कि मैं बस यही सोचता रहूं भगवान की इच्छा होगी तो MD हो जाएगा, रवि जी भगवान की इच्छा होगी तो मैं महीने में लाख रुपए कमा लूंगा। अरे भगवान की इच्छा जब अभी तक नहीं हुई तो अभी कैसे हो जाएगी? समझो बात। भगवान की इच्छा सबके लिए बराबर है, राइट। उनकी कृपा है तभी आपके साथ चले, तभी जिंदा हो, राइट। अब ये बात कहां से ली गई? ये जो बात बोली विवेकानंद जी ने, कहां से लिया है? ये बात ली गई श्रीमद् भगवत गीता से।
जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसमें आप सबको पता है, एक श्लोक है जो सबको पता है। क्या श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारा से मा फलेषु कदाचन। मतलब इसका मतलब क्या है? ये पहला सेंटेंस है कि भैया आपका सिर्फ अधिकार कर्म करने में है, मा फलेषु कदाचन, फल देने का अधिकार वो मेरे पास है। मतलब क्या है कि आप काम कर सकते हो, आप फसल बीज बो सकते हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हो, वो बच्चा पढ़ लिख के नालायक बनेगा, अच्छा बनेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप बीज बो सकते हो, फसल आएगी नहीं आएगी वो आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत कर सकते हो, लोगों मिलने जा सकते हो, फोन कर सकते हो, बट वो पॉलिसी बिकेगी नहीं बिकेगी वो आपके हाथ में नहीं है। यस, डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से तैयार किया, प्रोसेस किया है, बट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे आपको छोड़ना ही पड़ता है एक यूनिवर्स पावर की, जिसको गॉड कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं। अब इस बात को हम मानते नहीं, क्यों? क्योंकि अहंकार ही को बोलते हैं। कौन? तो ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ ज्ञान है ये सार्वभौमिक है, हर समय काल से परे। इस बात को भी अगर आप समझ जाएं कि मेरा काम है प्रयास करना, मेरा काम है एफर्ट्स करना, राइट तरीके से करना, अपने आप को इंप्रूव करते रहना, बेहतर करते रहना, बट रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मुझे उससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। यस, पैसों की जरूरत आपको है, उसमें फोकस करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट द कंट्रोल। ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? आपके जो लाइफ के ग्रीफ है, ग्रीफ मतलब दुख है, उस ग्रीफ को बदल दो ग्रैटिट्यूड में। मतलब क्या है? जो भी आपके लाइफ के दुख हैं उन दुख को बदल दो भगवान का शुक्रिया अदा करने। मतलब क्या? बी ग्रेटफुल टू गॉड। मैं जितने भी सफल और रिच लोगों को जानता हूं, इवन द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आई नो, दे हैव वन क्वालिटी कॉमन, व्हाट? दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड। मतलब भगवान का हमेशा शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच गॉड, आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू गॉड, आपने, ऑलवेज ग्रेटफुल। अब होता क्या है, कुछ लोग हैं जो जिंदगी भर उनके हमेशा पेट में खुजली, रवि जी क्या बताया, पेट में दर्द है, अब हो रहा, जिंदगी बहुत बुरी है, रवि जी फंस गए, 4 लाख का कर्जा हो गया क्रेडिट कार्ड का, गाड़ी ली वो गाड़ी ठुक गई, 2 लाख उधार ली उसने पैसा भी नहीं दिया, हो गया, मतलब जिंदगी एकदम खचाड़ा हो गई है, क्या बताएं। रोते रहते हैं। इस लाइफ में हर कोई फंसा हुआ है, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, बट अगर हम सिर्फ लाइफ का प्रॉब्लम रोते रहेंगे, क्या बताएं बस जिंदगी, तो फिर भगवान कहता अच्छा ये रो रहा है, इसको रोने दे, चल भाई तो रो ले। बट जैसे आप बोलते भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जिंदा रखा हुआ है, अरे कृपा है, वरना आप भी कोरोना में चले जाते। सांसें ले रहे हो, आपके ऊपर छत है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच गॉड। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, थैंक यू वेरी मच गॉड, मेरे पास अकाउंट तो है, 100 रुपए तो है। अगर एक ही पॉलिसी बेची आपका, एक बंदे तो मुझसे पॉलिसी खरीदी। पॉइंट इज फाइंड द रीजन टू बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड देन यू विल सी विद इन 30 to 90 डेज आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है, रिफ्लेक्ट होती है दूसरों जब आप मिलने जाते हैं। और आजकल कोई भी आदमी असफल दुखारे आदमी से जुड़ना नहीं चाहता है। जब आप ही अंदर से दुखी हो, मरे मरे हो, तो क्या आप किसी को समझाओगे? ये बातें आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखा रहा हूँ, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, बट क्योंकि हम इतने बिजी हैं, इतने कलाकार हैं, नहीं मेरे पास तो टाइम, हमको तो ये बताइए बस जाते पॉलिसी बिक जाए, ये प्लान कॉम्बिनेशन समझाइए, ये समझाइए, 3 साल दे दो, मिस सेलिंग करो, जो मर्जी करो, वो मैं नहीं सिखाता। उसके लिए सीखना है तो बहुत सारे ट्रेनर उनके सीखिए, राइट। मैं जो सिखाता हूँ वो डीप गहरी बात, जिसका परमानेंट समाधान है, पैसे आएंगे, लगातार आएंगे और आते रहेंगे, और पैसे के साथ में पीस ऑफ माइंड भी आएगा, जो मैं सिखाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, आपकी क्या राय, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप फ्री के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ उस पर जुड़ना है, नीचे लिंक दिया हुआ है। और अगर आप डायरेक्टली मुझे अपना कोच, मेंटर, गुरु बनाना चाहते हैं तो मेरा फोन टू फोन सिस्टम जो है ज्वाइन कर लीजिए, नीचे टीम का नंबर है, कॉल कीजिए, वरना लिंक दिया हुआ है, अटेंड कीजिए, आइए और लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाइए, भटकना बंद कर दीजिए। इस बिजनेस में अगर आ गए हो, अच्छा बिजनेस है, काम कीजिए, ये जो डर है इसको निकालिए, एंड देन सी हाउ यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।